सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, व्हाट इफ अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल भी तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा इधर। आप बोलोगे हाँ यस सर ये तो सच है, बिल्कुल 90 एंगल बनेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इधर कर दो रोटेट, लेट्स सपोज ये बन गया इधर, शाबाश सर, ये हो गया नॉर्मल भी इधर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, तो आपको बताइए सर रिफ्लेक्शन क्यों होगी? इसी डायरेक्शन में वापस होगी। सर जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो यहाँ पे क्या स्पेशल केस है, केस याद रखना है, इस वाले केस में एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, तो हमेशा दोनों का मेजर कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में याद रखना है। तो यहाँ पे बस सिर्फ याद रखना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो इस इंसिडेंस को, इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे दूसरा केस भी हम बना सकते हैं, जैसे ये वाला केस, अगर कोई सरफेस होगी, इस टाइप की भी बाद में पढ़ाऊंगा अभी, फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनसाइड आपने पॉलिश किया है, कर्व्ड है, तो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, क्या होगा इसके साथ सर? आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जितना एंगल आई होगा, एंगल आई यहाँ पे 90 बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 90 होगी, तो मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, ये एंगल कितना बनेगा? इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग इंसिडेंस एंड नॉर्मल इंसिडेंस? आप बोलोगे सर नॉर्मल का मतलब आई होना चाहिए बराबर आर के बराबर 0, यहाँ पे किसके बराबर होगा? आई होगा बराबर आर, होगा बराबर किसके? 90 डिग्री। समझ आया? अब हम देखेंगे